राम राम दोस्तों, मैं रेणु तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। रामचंद्र जी वनवास को निकल गए हैं। रास्ते में गंगा नदी मिलती है, वहाँ वो स्नान करते हैं। वहीं उन्हें निषाद राज मिलते हैं जो उनके बचपन के मित्र भी थे। मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सीता से बुलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोड़ी। सब कै सारे संभार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोड़ी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोरे हितकारी, जही ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरहें, जही न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करो सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी संजनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। एहि विधि राम सबई समझावा, गुरुपद पदम हरषि सिर नावा। गणपति गौर गिरीशु मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुन न जाए पुर आरत नादु। कुशगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही वहाँ भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वेश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासी के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहने असी लागे। रामु चले बने प्राण न जाई, कही सुख लागी रहत तन माई। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कबन व्याथा बलवाना, जो दुख पाई तजय तनु प्राणा। पुनि धरि धीरे कही नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवाती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सकुमार कुमार दो, जनक सुता सकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनू, फिरौ गए तीन चारे। अत्यंत सकुमार
दोनों कुमारों को और सकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौटा आना। जो नहीं फिरई धीरे दो भाई, सत्य संद रह व्रत रघुराई। तो तुम विनय करऊ कर जोड़ी, फेर ही प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना, हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। तब सिय कानन देख डेराई, कहो मोर सिख अब शरु पाई। सास ससुर अस कयो संदेशु, पुत्र फिरे मन बन बहुत कलेशु। तब सीता जी वन को देखकर डरे। तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारी सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है, हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु ग्रह कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करऊँ उपाय कदम्बा, फिरै न होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नाही तमोरे मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि मामा। अस कहे मुरछी मा परा मही राऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसे कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनायु शिरु, रतु अति बेग बनाए। गायु जहाँ बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए, जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नव बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अब धई सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागई साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई, फिरई प्रेम बस पुनि फिर आबई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो गए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वह अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मनहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुण्य नर नारी, डर पहि एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। है गए कोटन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर,
कोयल, चकबे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठारे, जहाँ ता मनहु चित्त लिखी कारे। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए तथा जहाँ तहाँ खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से इन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकेयी किरातन कीनी, जही दब दुसै दसहु दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब वहीं चले साथ असमंतु डराई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि कीति नहीं। ऐसा विचार दह कर देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के साथ चले, जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं। उन्हें क्या क्या विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तम सा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो बशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाई अहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को भी तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविध राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं हैं। शील स्नेह छाड़े नहीं जाई, असमंजस बस भेर गुराई। लोग शोक सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब वहीं जाम जुग जामन बीती, राम सचिव सन कयो सब प्रीति। खोज मारे रघु हाकऊं ताता, आन उपाय बिनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई
तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमन से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जानि चरे, शंभु चरण सिरुनाए, सचिव चलाबो तुरत रथु, इत उत खोज दुराए। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जाके सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू, रथि कर खोज कतऊ नहीं पावई, राम राम कहीं चहु दिस धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा और कि रघुनाथ जी कहाँ चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनौ बार निधि बुर जहाजू, भयो बिकल बर बनिक समाजू, एक कहीं एक दही उपदेशु, तजय राम हम जान कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहै मीना, धिग जीवनु रघुबीर बिहीना, जो पे प्रिय वियोग विद कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। वह लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमले, दीन विहीन तुम्हारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सग बेर पुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव शर देखी, कीन दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई शगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, समहि सहित सुख पायो रामा, गंग सकल मृदु मंगल मूला, सब सुख कनि हरन सब शूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वह सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बोला कहीं गंग तरंगा, सच बई अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजनु कीने पंथ सम गयूं, सुचि जलु पियत मुदित मन भयूं, सुमिरत जाहि मिटय श्रम भारू, तेहि श्रम ये लौकिक व्यवहारू।
इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने मरने का महान श्रम और मिट जाता है। उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सहृदय ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुलक के समान हैं। ये शुद्ध ग्रह निषाद तब पाई, मोदित लिए प्रिय बंद बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ही हर्षु अपारा। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों को भरकर मिलने के लिए चला। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखी, भयो भाग भाजन जन लेखी, देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करो पुर धारऊ पाऊ, था पही जनु सब लोग जिहाऊ, कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयुष आना। आप कृपा करके पुर में पधारिए और दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने तो जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है।